अभी आप गिलगित टीवी वाले अभी आप हमारे कच्चे रास्ते से होके आए हैं, ठीक है। आप लोगों को पता चला कि हमारा पुल अभी भी लकड़ी का पुल है और कितना कच्चा रास्ता है। पिछले तकरीबन 40 साल से यहाँ पे हमारे एमएनएस ने कोई काम नहीं किया। वो आते हैं इक़्तिदार में वोट लेने के लिए, तो वो बहुत खुशी खुशी आते हैं, बहुत हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, बट वो काम नहीं कर पाए। वो वादा डिलीवर नहीं कर सके जो उन्होंने बताया कि आप 21st सेंचुरी के अंदर भी कच्चे रास्ते से जाते हैं, आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो भी है लोग अपनी मदद आप करें। मेरा नाम उस्मा जबीन है और मेरा ताल्लुक़ हुंजा शिनाकी एरिया खानाबाद से है। मैं सबसे पहले गिलगित टीवी वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इधर आए और आप लोगों ने मुझे खुद को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट किया, मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो मैंने गाँव से हासिल करी। उसके बाद मैंने शहरों की तरफ रुख किया और मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट करी। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम किया मैंने, बैचलर इन कॉमर्स। और उसके बाद जो है 2003 में मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया कराची में ही। उसके बाद तकरीबन मैंने पाकिस्तान में अराउंड 5 इयर्स मैंने काम किया डिफरेंट बैंक्स में। और उसके बाद जो है ना मुझे बाहर जाने का मौका मिला और मैंने बाहर तकरीबन 10 साल जॉब करी एज अ हेड और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे वापस अपने एरिया में जाना चाहिए। तो मैं वापस जो है 2019 में मैं वापस आ गई अपने एरिया में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ यहाँ पे आके मैं कुछ कर सकूँ अपने एरिया के ख़वातीन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। मैंने वापस आके मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ हुंजा में, होटल स्टार्ट किया हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा होटल भी रन हो जाएगा। मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि ख़वातीन हमारी सोसाइटी में किसी से कम नहीं है और मर्दों के इक्वल हमें काम करना चाहिए। मीन्स हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है कि औरत ज़्यादा बिजनेस की तरफ फोकस करे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि वो घर पे रहे। बट मेरा ये सबके लिए मैं पैगाम देना चाह रही हूँ, आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाए, आप काम करें ताकि हम सब मिलके इस सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ कर पाएँ। सही है, जब तक मर्द और औरतें दोनों मिलके काम नहीं करेंगे हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, हमारे प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकते। और आके जो है ना मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का भी यही मकसद है, ताकि मैं औरतों के लिए, औरतों के हुकूक के लिए काम करूं और जो औरतें जो दबी हुई हैं उनके लिए मैं काम करूं। मेरा औरतों के लिए यही पैगाम है कि प्लीज़ आप एजुकेशन को कंटिन्यू करें। इस वक्त न सिर्फ हुंजा में एजुकेशन पे फोकस है लेडीज़ का, हर जगह पे है, नगर साइड पे है, गिलगित में भी है, इनफैक्ट दियामर साइड पे भी है, गजर में भी है। मेरा ये कहना है कि ओवरऑल जीबी में इस वक्त जो है ना औरतों को एजुकेशन की तरफ राग़िब किया जा रहा। मीन्स औरतें घरों से बाहर निकल के पढ़ाई की तरफ फोकस कर रही हैं। जब मैं वापस अपने एरिया में आई गिलगित बल्तिस्तान में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल जो है ना कंट्रीज़ का मेरे पास एक्सपोजर था। मैं आ गई, मुझे था कि शायद ये एरिया भी वहीं सेम ही होगा, क्योंकि जब हम कहीं पे ज़्यादा टाइम रहने लगते हैं तो हमें चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कि हाँ जी एग्जैक्टली वही है जहाँ पे हम रहते हैं। बट मैं यहाँ पे मुड़ के आ गई, मैंने लोगों में बहुत प्यार देखा, खुलूस देखा। ये आपको दुनिया के किसी भी जगह पे नज़र नहीं आएगा। मीन्स लोगों का उठना बैठना, प्यार, खुशी गम में साथ देना। बट मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारी सोसाइटी में औरत की एक्सेप्टेंस नहीं है। मीन्स औरत अगर मर्द के इक्वल बाहर आके काम करना चाहें तो उसको सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। बट फिर भी मैं अपनी औरतों को सलाम पेश करना चाह रही हूँ, जो इन टफ हालात में, क्रिटिकल कंडीशन में भी लोगों की बातें सुनते हुए भी घरों से बाहर आके वो काम करती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को पाल सके, वो जो है ना एक अच्छी सोसाइटी बना सके। एक औरत का मतलब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक अच्छा ख़ानदान बना सकती है। मैंने तकरीबन बहुत सारी कंट्रीज़ को मैंने देख लिया, सही है, बहुत डेवलप कंट्रीज़ को भी देखा मैंने।
बट वहाँ से मेरा मुड़ के यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैं कुछ न कुछ कर पाऊँ। मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने इस एरिए में यानी गिलगित बल्तिस्तान की होने का। बट साथ साथ मुझे अफसोस भी ये है कि जिस गांव में यानी खानाबाद हुंजा शिनाकी एरिए से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ भी अभी भी जो है ना, मैं एक कच्चे रास्ते से ट्रैवल करके आती हूँ। मींस हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, हमारे पास जो है ना मोबाइल भी सब बहुत लेटेस्ट है, हर चीज़ है, हमें हर चीज़ का पता है। बट अफसोस की बात ये है कि अभी भी हम 1960 के दौर में सफ़र करें। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो है ना मैं अपने इस पसमानदा एरिया के लिए मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ और जो है ना ख़वातीन के लिए भी कुछ कर सकूँ। पिछले तकरीबन 40 साल से यहाँ पे हमारे MNAs ने कोई काम नहीं किया। वो आते हैं इक़्तिदार में वोट लेने के लिए, तो वो बहुत खुशी खुशी आते हैं, बहुत हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, बट वो काम नहीं कर पाए, वो वादा डिलीवर नहीं कर सके जो उन्होंने बताया। ये लाइट और जो रास्ता है, ये समझ ले हमारी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट उसको भी कंप्लीट नहीं कर सके हमारे MNAs। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि इस साल नहीं किया तो 5 साल के बाद कुछ कर पाएंगे। लगातार वही सेम जो है ना पर्सन या लोगों ने हम पे आप कह सकते हैं कि हुकूमत कर ली, वो इक़्तिदार में आए, काम नहीं कर पाए। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि हुंजा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप 21st सेंचुरी के अंदर भी कच्चे रास्ते से जाते हैं, आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो भी है लोग अपनी मदद आप करें, मीन्स कोशिश करें कि वो अपने लिए कुछ न कुछ काम बेहतर कर पाए, बट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। खासकर हमारे MNAs वो भूल जाते हैं कि आवाम के लिए कुछ करना भी है, आवाम के मसलों को उजागर करना है, उनकी हेल्प करनी है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। लोग इस एरिया को देखने के लिए तड़पते हैं। पाकिस्तानी हो या बाहर के लोग हो, उनको गिलगित बल्तिस्तान यानी पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान से हो रही है। बट बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोग अपने एरिया में गिलगित बल्तिस्तान होके बैठे नहीं हैं। हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग बटे हुए हैं। मींस हुंजा वाले अपनी दुनिया में, नगर वाले अपनी दुनिया में, वो अस्तोर वाले अपनी ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। क्यों ना हम सब मिल के पूरे गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूटी को हम एक्सप्लोर करें। हम लोगों में से वो तासुब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ जो दौर जाहिलियत में हुआ करता था। तो मेरी यही सबसे गुजारिश है कि हम सब गिलगित बल्तिस्तान होके सोचें, न कि इंडिविजुअल लोग होके या न कि इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स होके सोचें। लाइफ में एक कामयाब इंसान बनने के लिए इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाह रही हूँ, ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि आप अपने लिए एक गोल, आप अपने लिए एक टारगेट आप रखें, उसको आप अचीव कर लें ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। जिस तरह मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गई हूँ, स्ट्रगल करके, मेहनत करके, अपना गोल अचीव करके, अपना एक टारगेट रख के। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना एक आप गोल रखें, अपना एक टारगेट रखें और उसको अचीव करने के लिए आप स्ट्रगल करें।